दोस्तों फोर्टन के रास्ते में हर कदम एक सीख है। टोकन प्लस मैट्रिक्स स्वॉट पैसिव एक पूरी जीत है। जो आज जुड़ा है कल बनेगा मिसाल। फोर्टन ही भविष्य है ये नहीं कोई सवाल। $100 $200 फिर और ऊपर सब संभव है, क्योंकि सिस्टम में मूल्य तर्क है और विकास का प्रवाह है। तो तैयार हो जाओ, सफर अभी शुरू हुआ है। जो आज समझेगा कल उसी का युग होगा। फोर्टन। चलिए, गुड मॉर्निंग साथियों। मैं भूपेंद्र नेगी, देवभूमि उत्तराखंड से आज का होस्ट और आप सभी लोगों का दोस्त, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के मॉर्निंग के सेशन के अंदर। और आज का सेशन सच में दोस्तों बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और हमें इस बिजनेस में दोस्तों, जो हम डिमोटिवेट होते हैं, जब हमें रिजेक्शन आते हैं, जब हमें ऑब्जेक्शन आते हैं, या जब हमारा काम नहीं हो रहा होता है, उस समय दोस्तों इस बिजनेस में हम मजबूती के साथ खड़े हों, मजबूती के साथ डटे रहें। उसके लिए दोस्तों जरूरी है हमारा माइंडसेट का होना। और माइंडसेट कब बनता है दोस्तों? माइंडसेट बनता है अपने आसपास चीजों को देखने से, अपने आसपास लोगों के बारे में जानने से, लोगों की स्टोरी को सुनने से। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। बहुत ही जहां करके दोस्तों कॉल लगाइए कि सेशन स्टार्ट हो चुका है, वो जल्द से जल्द सेशन का पार्ट बने। मैं अक्सर देखता हूं सेशन के अंदर कि अगर लोगों को ये कहा जाए कि आज मॉर्निंग में एक इंपॉर्टेंट अपडेट मिलने वाली है, गुड न्यूज मिलने वाली है, तो सेशन 400 से 500 लोगों का पहुंच जाता है। और अगर वही सेशन बिना गुड न्यूज के अगर प्रमोट किया जाए, बिना न्यू अपडेट के प्रमोट किया जाए, तो लोग सेशन में आना उचित नहीं समझते हैं। दोस्तों गुड न्यूज सुनने से, अपडेट सुनने से आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। आपका बिजनेस बढ़ेगा ना, जो प्रोसेस है, आपका बिजनेस बढ़ेगा जो रूटीन है काम करने का, जो काम का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को जानने के बाद, उस रूटीन को जानने के बाद। मैं हमेशा शाहरुख खान की एक बात मुझे हमेशा अच्छी लगती है, मैं कई बार आपको बात कह भी चुका हूं कि शाहरुख खान से जब कोई ये पूछता है कि शाहरुख सर, बहुत सारे एक्टर आपके साथ में आए, लेकिन उन सब के होते हुए इतनी बड़ी सफलता आपको कैसे हासिल हुई, और इतनी बड़ी सफलता आपको ही क्यों मिली? तो शाहरुख खान दोस्तों उनसे कहते हैं कि लोग तब तक एफर्ट डालते हैं, लोग तब तक मेहनत करते हैं, जब तक उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म ना मिल जाए, जब तक उन्हें अपॉर्चुनिटी ना मिल जाए। मतलब लोग अपॉर्चुनिटी पाने के लिए मेहनत करते हैं, और मैं अपॉर्चुनिटी पाने के बाद मेहनत करता हूं। हम में से बहुत से लोग, कई बार हमने सोचा होगा, कई बार हमने यह महसूस किया होगा कि हे प्रभु, हे परम पिता परमेश्वर, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उस शक्ति से, हमने कई बार यह कहा होगा कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे, एक ऐसा मौका दे जिससे मेरी लाइफ चेंज हो जाए, जिससे मेरी लाइफ बदल जाए। और उस अच्छी अपॉर्चुनिटी पाने के लिए किसी ने 5 साल संघर्ष किया, किसी ने 7 साल संघर्ष किया, किसी ने 10 साल संघर्ष किया, किसी ने 20 साल तक लगातार संघर्ष किया, तब जाके आज उनको ये फोटोन जैसी अपॉर्चुनिटी मिली है। लेकिन उसके बावजूद आज भी हम लापरवाही कर रहे हैं, उसके बावजूद आज भी हम चीजों को नजरअंदाज करने में लगे हुए हैं। दोस्तों आप और मैं कामयाब नहीं है अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो 10 लाख की अर्निंग की है वो आपकी वजह से हुई है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो 50 लाख की अर्निंग की है 11 महीने में, 10 महीने में, वो आपने अपनी वजह से की है ना, फोटोन को छोड़ के दूसरे सिस्टम पे टीम बना के देखना, फिर एहसास होगा, फिर मालूम होगा
कि एक्चुअल में आप कितने कैपेबल हो। फिर एक्चुअल में मालूम पड़ेगा कि एक सही सिस्टम की ताकत क्या होती है। मैं कामयाब नहीं हूं, आप कामयाब नहीं हो, कोई कामयाब नहीं है, सिस्टम कामयाब है। सिस्टम अच्छा था, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, अच्छा एजुकेशन मिला, रॉयल टीम का अच्छा मंच मिला, जिसकी वजह से दोस्तों हम लोग आज अच्छा पैसा बना पाए हैं, बना रहे हैं और आगे बनाएंगे। अपनी टीम को ग्रोथ करने का एक तरीका दोस्तों, वो अपने आप को और अपनी टीम को सिस्टम के साथ जोड़ना। लोग गलती करते हैं कि लोग लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। अगर लोगों को आप में कमियां नजर आने लग जाएंगे ना, तो लोग आपको छोड़ के निकल जाएंगे। तो लोगों को अपने साथ मत जोड़ो, अपने साथ साथ सिस्टम से भी लोगों को ज्वाइन करवाओ, क्योंकि सिस्टम कामयाब है, हम कामयाब नहीं। एक ही रेल की पटरी होती है, उस एक ही रेल की पटरी के ऊपर दिन में सैकड़ों ट्रेनें गुजरती हैं, सैकड़ों ट्रेनें गुजरती हैं उसी रेल की पटरी पे। पटरी एक, ट्रेनें सैकड़ों। क्या आपस में डेली टकराती हैं? क्या आपस में डेली उनकी टक्कर होती है? नहीं होती है। क्यों? सिस्टम। आसमान में एरोप्लेन उड़ते हैं और एक दिन में सैकड़ों एरोप्लेन उड़ते हैं, सैकड़ों। एक जाता है, एक आता है, एक जाता है, एक आता है। क्या आपस में टकराते हैं? नहीं। क्यों नहीं? सिस्टम। दुनिया में जो बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री है, अगर हम आर्मी को कहते हैं कि आर्मी बहुत अच्छा डिसिप्लिन वाली एक फोर्स है हमारे पास, उनका सिस्टम। हर डेवलप कंट्री के पास उसका सिस्टम। हर संस्था कामयाब है, उसका सिस्टम। हमें और आपको इस बिजनेस में एक सफल नेटवर्क बनाना है, हमें और आपको इस बिजनेस के अंदर एक सफल नेटवर्कर बनना है, तो हमें और आपको आज अपने आप से प्रण लेना होगा कि हमें लोगों को सिस्टम के साथ इन्वॉल्व करना है, हमें लोगों को सिस्टम के साथ ज्वाइन करवाना है। एक बार मैं हैंडरेस के माध्यम से जानना चाहता हूं कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी बातों से एग्री करते हैं। मैं आपके हैंड डाउन कर लेता हूं। कितने लोग इस बात पे एग्री करते हैं कि यस सर, कि लोग कामयाब नहीं हैं बल्कि सिस्टम कामयाब है? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया साथी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अपनी टीम को सेशन अटेंड करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपनी टीम को मीटिंग अटेंड करवाना बहुत जरूरी है। आज आप अपने लोगों को कॉल करके मीटिंग में लेके आओगे, यकीन मानना कल वो भी यही काम करेंगे, वो भी अपने लोगों को कॉल करके मीटिंग में लेके आएंगे। और अगर आज हम लोगों को कॉल करके मीटिंग में लेके नहीं आएंगे, तो कल हमारी टीम वाले भी अपने लोगों को कॉल करके मीटिंग में लेके नहीं आएंगे। और आप में जितने लोग लगता है कि वो अपनी वजह से कामयाब हैं, मैं आपको दोस्तों रियली बता रहा हूं, एक महीना ट्रेनिंग अटेंड करना बंद कर दो, एक महीना फोटोन के किसी भी ग्रुप में मत बने रहो। आपको पैसा आएगा, मैं गारंटी देता हूं, तब भी आप नेगेटिव हो जाओगे, तब भी आप इस बंद से क्विट कर जाओगे। अगर 2 दिन आपको इनकम नहीं आती है, 2 दिन आप सेशन अटेंड नहीं करते हो, आपके अंदर डिमोटिवेशन आ सकता है, आपका माइंड भटक सकता है, आपको पैसा आने के बावजूद ये सब कुछ आपके साथ हो सकता है। तो सोच के देखो दोस्तों, जिन लोगों को एक महीने में अभी तक 1000 रुपए की इनकम नहीं हुई है, जिन लोगों के पास एक भी टीम नहीं है, जो अभी नए नए लोग मार्केट में आए हैं, आप सब जानते हैं कि मार्केट में रायचंद जगह जगह बैठे हुए हैं। रायचंद का मतलब क्या है? रायचंद का मतलब राय देने वाले लोग। 99% लोगों का इस बिजनेस में क्विट करने की वजह, 99% लोगों की इस बिजनेस में फेल होने की वजह, वो ये नहीं होती कि वो नहीं कर सकते हैं,
वो ये होती दोस्तों, एक्चुअल में उनको सलाहकार मिल जाते हैं, एक्चुअल में उनको रायचंद मिल जाते हैं। और ऐसे ऐसे रायचंद, ऐसे ऐसे सलाहकार जो दोस्तों उनसे इस बिजनेस को दूर लेके निकल जाते हैं कि फोटोन कर रहा है। अरे ऐसे कंपनी नहीं चलती भाई, जिसका मालिक का पता नहीं वो कब तक चलेगा। तूने कभी मालिक को देखा है? नहीं देखा है। और क्या पता कल रात को सिस्टम बंद हो जाए तो क्या होगा फिर? सामने वाले को लगता है ये तो ज्ञानी निकला। वो कहेगा मैंने 15 साल दिए नेटवर्क मार्केटिंग में भाई, 15 साल। और मुझे 15 साल में यही समझ आया कि जिस औलाद की माँ और बाप का पता नहीं होता ना, उसे लोग और समाज धिक्कार देते हैं। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपके लोगों को देंगे, आपके नए गेस्ट को देंगे, आपके टीम पार्टनर को देंगे कि वो खुद हैंग हो जाएगा। और मैं इसीलिए कहता दोस्तों कि हर दिन ट्रेनिंग सेशन ही एक ऐसा पार्ट है दोस्तों, जो आपकी अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को, जो आपकी अंदर नेगेटिव ऊर्जा उसे खत्म करती है। तो चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। 3 दिन से हम लगातार एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लोगों की सक्सेस स्टोरी। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि यार लोगों की सक्सेस स्टोरी सुन के आखिर क्या हो जाएगा। ये दोस्तों लोगों की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि दोस्तों ये वो रास्ता है। ये कहानियां जो आप सुन रहे हैं लोगों की, ये स्टोरी, ये जर्नी जो आप लोगों की सुन रहे हैं ना, ये सिर्फ जर्नी नहीं है, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये कोई इंटरटेनमेंट नहीं है। ये दोस्तों वो रास्ता है, जो रास्ता दोस्तों आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने वाला है। आपको इस जर्नी के अंदर दोस्तों, जब हम बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो इस बिजनेस में हमें बहुत तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हमें इस बिजनेस के अंदर बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। और ह्यूमन नेचर है, हमें है कि ये मेरे साथ ही हो रहा है यार। किसी व्यक्ति ने आज 5 कॉल किया और पांचों के पांचों लोग उसके रेडी हो गए ज्वाइन करने के लिए। दूसरे दिन पांचों के पांचों ने मना कर दिया, तो उसको लगता है कि मेरे साथ ही हो रहा है यार, मेरा नसीब ही नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति के साथ 10 लोग ज्वाइन करने के लिए रेडी हुए और 10 के 10 लोगों ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। उसको लगता है यार ये मेरे साथ ही हो रहा है, मेरा ही नसीब खराब है। बहुत से लोग कर्ज लेके आए होंगे, बहुत से लोग पैसे ब्याज पे लेके आए होंगे, बहुत से लोगों के पास अभी कर्ज होगा, बहुत से लोगों के पास ब्याज होगा, बहुत से लोगों को लोन चुकता करना होगा, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी लाइबिलिटीज होंगी। और इतनी सारी जो आपको स्टोरी सुनने को मिल रही है ना, उन स्टोरी से, उन कहानियों से, उस जर्नी से हम रिलेट कर पाते हैं खुद को। हम उस कहानी में खुद को देख पाते हैं और हम अपने आप से ये सीख लेते हैं कि अगर सामने वाला कर सकता है, वो मेरी तरह है, वो मेरा जैसा है, अगर वो बन सकता है, अगर वो कर सकता है, तो डेफिनेटली मैं भी बन सकता हूं और मैं भी कर सकता हूं। जब आप दूसरों की स्टोरी सुनोगे, जब आप दूसरों की जर्नी सुनोगे ना, तो जो रिजेक्शन आपको मिल रहे हैं, जो ऑब्जेक्शन आज आपके पास में आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम आज आपको फेस करने को मिल रही है, और आप हताश निराश होकर बैठने की सोच रहे हो, रुकने की सोच रहे हो, उस समय आपको ये कहानियां याद आएंगी। उस समय आपको लोगों की जर्नी याद आएंगी। बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास तो सर केवल 2 लेवल का पैसा है, मैंने केवल 2 लेवल ओपन किए, मैं 12 लेवल तक कैसे जाऊंगा। बहुत से लोगों ने 1 लेवल से शुरुआत करके 12 लेवल तक की जर्नी तय कर दी है। सर मैं तो केवल, मेरे पास तो लोग ही नहीं है। बहुत से लोगों के पास स्मार्टफोन भी नहीं था, उसके बावजूद वो आज 12 लेवल क्रॉस कर चुके हैं और लाखों रुपए की इनकम कर चुके हैं। बहुत से लोग कहेंगे सर मैं तो अनपढ़ हूं, मैं कैसे काम कर लूंगा। बहुत से लोगों ने अनपढ़ होने के बावजूद इस बिजनेस से आज लाखों तक की जर्नी तय कर दी है। बहुत से लेडीज कहेंगे सर मैं तो हाउस वाइफ हूं, और एक हाउस वाइफ को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आपको नहीं पता। सर मुझे पता है, मेरी बहना, मुझे नहीं पता है। लेकिन जो जर्नी आप सुन रहे लोगों की ना, जो स्टोरी आप सुन रहे ना बहुत सारे हाउस वाइफ की, वो यही सिखाती है। तो एक इंस्पिरेशन मिलती है हमें, हम लोगों की स्टोरी को खुद से रिलेट कर पाते हैं। और जब जब प्रॉब्लम आती है, जब जब हमें
डिमोटिवेशन आता है जब जब हमें हार के बैठ जाने का मन करता है। उस समय याद आता है कि यार अगर सामने वाला उस दिन बैठ गया होता तो क्या आज वो यहां पहुंच पाता। जितनी परेशानियां मेरे पास आ रही उससे ज्यादा तो उसके पास थी यार। अगर वो कर सकता तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। आपने 10 लोगों की ना सुनी और आपके अंदर डिमोटिवेशन आ गया। सोच के देखो, जो इस बिजनेस में 10 साल से होगा उसने कितने लोगों की ना सुनी होगी यार। आपने 100 कॉल की और 100 कॉल में आपको 100 ना सुननी पड़ी। 100 ना सुन के आप डिमोटिवेट हो गए, आप नेगेटिव हो गए, आप परेशान हो गए, आप हताश हो गए, आप निराश हो गए। जो इस बिजनेस के अंदर 11 महीने से है, जो इस बिजनेस के अंदर 10 सालों से है, 5 साल से है, 20 साल से है, सोच के देखो उसने कितने लोगों की ना सुनी होंगी यार। कभी महसूस किया बात आपने कि उस व्यक्ति ने कितने लोगों की ना सुनी होंगी। आपने 2 पार्टनर किए, 2 पार्टनर करने के लिए आपने 100 कॉल करनी पड़ी आपको। 98 लोगों ने आपको ना बोली, 2 लोगों ने आपके साथ ज्वाइन किया। जिस व्यक्ति ने 200 लोगों को ज्वाइन करवाया होगा अपने ट्रैक पार्टनर में, उसको कितनी कॉल करनी पड़ी होंगी और उसको कितनी ना सुननी पड़ी होंगी। क्या आप इस बात पे बिलीव कर पाएंगे? कभी सोचा आपने ये बात? बस हम तो देखते हैं कि सामने वाले ने लाख कमा लिए, सर रामदेव सर ने करोड़ रुपए कमा लिए, सर मिराज खान सर ने 50 लाख कमा लिए, वीरू कृष्ण ने 50 लाख कमा लिए, जीवन जी ने 50 लाख कमा लिए। हम तो ये देखते हैं ना। अहमद सर ने 50 लाख कमा लिए, उमेश सर ने 50 लाख कमा लिए, इसने 50 लाख कमाए, उसने 20 लाख कमा लिए। लेकिन सोच के देखो, आपको 2 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए 100 लोगों से बात करनी पड़ी। उस व्यक्ति ने 300 लोगों को ज्वाइन करवा रखा है, उस व्यक्ति को कितने लोगों से बात करनी पड़ी होगी और कितने लोगों की ना सुननी पड़ी होगी। बहुत से लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी भी। देखो 8:16 हो चुका है, लगभग ऑलमोस्ट सेशन स्टार्ट हुए 20 मिनट हो चुका है। और उसके बावजूद लोग अभी भी आ ही रहे, आ ही रहे, आ ही रहे, जा ही रहे, आ ही रहे, आ ही रहे, जा ही रहे। धर्मशाला बन चुका है यार यहाँ तो। कोई डिसिप्लिन ही नहीं हमारे पास में। हमारे लिए खुद के लिए हमने कोई रूल ही नहीं बना रखा है भाई कि नहीं 8 बजे से पहले पहले ज्वाइन करना है तो करना है। और जब तक सेशन वेंड अप ना हो, 1 घंटा प्रॉपर, तब तक सेशन में बना रहना है तो बना रहना है। अपने लिए रूल बनाओ, अपने आप को डिसिप्लिन में डालो। जो महीने की 10,000 कमाता ना, उसने अपने लिए रूल बना रखे हैं। जो महीने की 15,000 कमाता ना, उसने अपने लिए रूल बना रखे, उसके लिए डिसिप्लिन है, हमारे लिए नहीं। और इसीलिए हम पीछे हैं आज। कभी सोचना कि 15,000 Recording in कमाने वाले, progress. 15,000 कमाने वाले ने क्या क्या रूल बनाए होते हैं। 20,000 कमाने वाले ने क्या क्या अपने लिए रूल बनाए होते हैं। हमने अपने लिए क्या रूल बना रखे हैं। अरे और तो और, हम तो अपने बिस्तर में बैठ करके जहां है वहीं से मीटिंग सुननी है। वीडियो ऑन तक नहीं करनी आपको यार। आप अपने निक्कर पहन के बैठे हो तब भी आप मीटिंग अटेंड कर सकते हो, क्योंकि आपको वीडियो ऑन तक नहीं करनी पड़ती। यहां पे हमारे पास इतना सा भी डिसिप्लिन नहीं है, हमारा खुद के लिए इतना भी रूल नहीं है कि हम 8 बजे से पहले मीटिंग ज्वाइन करें। देखो अभी भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं। देखो आप, 17 मिनट हो चुके हैं 8 बज के, ऑलमोस्ट 25 मिनट का टाइम हो चुका, सेशन स्टार्ट हुए, अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और सफलता सबको बराबर की चाहिए, कामयाबी चाहिए लोगों को रामदेव सर जैसी वाली, उमेश चंद सर जैसी वाली, ये जितने आपके कोहोस्ट हैं उन सब के जैसी कामयाबी आपको चाहिए। लेकिन डिसिप्लिन, अपने लिए रूल एंड रेगुलेशन। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, पहले तो अपना माइंडसेट बनाओ कि ये लॉटरी नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं है, ये एक बिजनेस है। और जब बिजनेस की बात आती है तो वहां पे आता हार्ड वर्क।
ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं है, ऐसा कोई धंधा नहीं दुनिया में कि जिसमें बिजनेस इन्वॉल्व हो और वहां पे स्ट्रगल ना हो, शुरुआती फेस में खास करके। मेरे दोस्त ने रेस्टोरेंट खोला है, 8 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, 8 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, रेस्टोरेंट खोला है, 8 लाख रुपए लगा रखा है, 10 सालों का अनुभव होटल लाइन का है, तब जाके खोला है। और आज सुबह के 8 से लेकर रात के 12 बजे तक खुद काम कर रहा है, जबकि उसने पैसा लगा दिया है, लेकिन सुबह के 8 से रात के 12 तक काम कर रहा है। जब ड्यूटी करता था उस समय ड्यूटी केवल 8 घंटे की करता था, और आज जब अपना बिजनेस कर रहा है तो अपने बिजनेस में आज कम से कम 15 घंटा काम कर रहा है, 16 घंटा काम कर रहा है। ये होता है बिजनेस। लेकिन आपका और मेरा क्या है, हम भी तो बिजनेस कर रहे हैं, हमारे तो अपना बिजनेस है, लेकिन हमारे अपने लिए क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, क्या डिसिप्लिन हमारे अपने बना रखा है अपने लिए। एक मीटिंग अटेंड तक नहीं कर सकते हम लोग यार। बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्टेटस अपडेट तक नहीं कर सकते भाई, और वो इस बिजनेस से अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, वो इस बिजनेस से जिंदगी बदलना चाहते हैं। 4 लोगों ने मना कर दिया, उनकी हेकड़ी गुल। 100 लोगों ने कॉल उठाना बंद कर दिया, उनकी हेकड़ी गुल। मैं इस इंडस्ट्री के अंदर पिछले 10 सालों से हूं। 10 सालों के अंदर कितने लोगों से कांटेक्ट किया होगा, कितने लोगों की ना सुनी होंगी, कितने लोगों ने ब्लॉक किया होगा, कितने लोगों ने सुनाया होगा, कितने लोगों ने हां बोलने के बाद लास्ट टाइम पे ब्लॉक कर दिया होगा, कितने लोगों ने पेमेंट डालने के लिए रेडी हो गए, उसके बाद उनका कॉल और व्हाट्सएप मैसेज ही बंद हो गया होगा। कितने लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने कहा होगा सर मैं कल ज्वाइन करता हूं, और जब कल की बारी है इनका कॉल उठाना बंद। 10 सालों के अंदर कितने ऐसे रिजेक्शन मिले होंगे, कितने। लेकिन समझ आ गया ना कि वो रिजेक्शन नहीं है यार, वो मेरा बिजनेस का पार्ट है। एक दुकानदार एक दुकान खोल के, कपड़े की दुकान खोल के बैठा हुआ है, उस दुकान में आज 10 साल हो गए। 10 सालों के अंदर उसने कितना कमाया उसको छोड़ दो आप, उसने कितने कस्टमरों को कपड़े दिखाए होंगे ना, वो देखो आप। कितने कस्टमरों ने उसके कपड़े देख के इग्नोर किए होंगे, सिर्फ देखे होंगे, लिए नहीं होंगे। कितने कस्टमर होंगे। लेकिन बड़ी हैरानी की बात कि वो आज भी लोगों को कपड़े दिखाता है। वो ये नहीं कहता है कि तुझे कर लेना है तो तब दिखाऊंगा, नहीं लेना तो नहीं दिखाऊंगा, वो दिखाते जाता है। कल मैं अपनी सिस्टर को लेकर शॉपिंग करने गया था, 8 दुकानें पूरी सूट खुलवा दी, 8 बड़ी दुकानों में। तब जाके लास्ट दुकान में सूट पसंद आई, येलो कलर की सूट चाहिए थी, तब जाके सूट पसंद आई 8वीं दुकान में। उससे पहले की 8 दुकानों में कम से कम 10-10, 15-15 सूट खुलवा के छोड़ के वापस आए वहां से। मेरे जैसे कितने लोग दिन में जाते होंगे यार, लेकिन उनको अपना वक्त पता है, उनको अपना काम पता है कि उनका काम क्या है, इसलिए वो परेशान नहीं होते, और इसीलिए वो काम करके कामयाब भी हो जाते हैं। हमें अपना काम एक्चुअल में पता नहीं होता है, अपना काम हमें पता होना चाहिए, हमारा काम क्या है। तो चलिए, कितने ऐसे लोग हैं दोस्तों जो लोग आगे सेशन के लिए रेडी हैं। क्या बात है यार, 300 लोग, कितने लोग आगे सेशन के लिए रेडी हैं। हम फिर से दोस्तों लोगों की जर्नी सुनेंगे, कुछ लोगों को आज ही सुनेंगे जिनको हम कल परसों नहीं सुन पाए। और लास्ट में दोस्तों इस बिजनेस में एक छोटा सा सीक्रेट्स जो दोस्तों मैं आपसे शेयर करूंगा कि इस बिजनेस में बड़ा नेटवर्क कैसे बनाया जाए। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, बिल्कुल नहीं जानता हूं, मैं भी आपकी तरह बिजनेस सीख रहा हूं। और जितने लीडर यहाँ पे आप देख रहे हैं जिनकी इनकम दिन की 10,000, दिन की 20,000, दिन की लाख रुपए हो रही है ना, वो सब बिजनेस को सीख रहे हैं, वो सबके सब बिजनेस को सीख रहे हैं। तो चलिए, मैं उन लोगों के एक बार अब हैंड सबके डाउन कर लेता हूं। मैं सिर्फ उन लोगों के हैंड रेज चाहता हूं जिन लोगों का अर्निंग ऑलमोस्ट लगभग लगभग लाख रुपए से ऊपर हो चुका है, और वो अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हैं। सिर्फ उन लोगों का हैंड रेज चाहता हूं,
जिनकी अर्निंग लाख रुपए से ऊपर की हो चुकी है और वो अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा बहुत ही शानदार और जबरदस्त के लीडर, कई बार आप उनको सुनते हैं को होस्ट के रूप में, ट्रेनर के रूप में, बिजनेस प्लान प्रेजेंटर के रूप में, मिस्टर एंड मिस्टर राहुल सर। यदि आप अवेलेबल हैं, मोस्टली वेलकम, आप आए और जितना शॉर्ट हो सके अपनी जर्नी को जरूर शेयर करें सर। मोस्टली वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच भूपेंद्र निगी सर। और इतनी देर से सर मैं आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। वाकई में सर, जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, लोगों में एक प्रेरणा मिल जाती है सर आपसे। और मतलब दिन की शुरुआत बहुत बढ़िया होता है। थैंक यू सो मच अगेन सर, और थैंक यू सो मच एवरीवन। आज से मेरी शॉर्टली मैं जर्नी बताऊंगा। एक्चुअली मेरी जर्नी तो काफी स्ट्रगल हुआ है और अभी भी स्ट्रगल में ही हूँ, और जब तक मंजिल ना पालूं। तो मैं बात करूंगा, जब मैं ग्रेजुएशन में कर रहा था, अंडर ग्रेजुएशन था मैं, और उस वक्त मुझे किसी ने मल्टी लेवल मार्केटिंग में मुझे रूबरू कराया, मतलब दिखाया, समझाया। और शुरुआत में बस यही मेंटलिटी थी, घर का एक प्रेशर, एक रिलेशन का प्रेशर, कि मैं जॉब करूं, कहीं ग्रेजुएशन करके मैं कहीं ना कहीं सेटल हो जाऊं, अपने आप को मतलब गवर्नमेंट जॉब में अपने आप को इन्वॉल्व कर दूं। लेकिन जिस दिन मल्टी लेवल मार्केटिंग का जब कीड़ा काटा, तो मुझसे उस दिन से मैंने एक भी फॉर्म भरना बंद कर दिया, बिल्कुल फॉर्म नहीं भरे। और पूरे रिलेशन वाले हमसे अगेंस्ट हो गए, परिवार भी अगेंस्ट हो गए, सभी मतलब मेरे मम्मी पापा जो भी थे सभी लोग अगेंस्ट हो गए। और उन लोगों ने मेरे ऊपर छोड़ दिया कि जाओ, मैंने मतलब छोड़ दिया तुम्हारे ऊपर, जो करना जिंदगी में करो। रिलेशन वाले मतलब अलग भावनाओं से दिखने लगे मुझे। तो फिर आफ्टर दैट मैंने कमिटमेंट लिया कि मुझे पता है कि संघर्ष में कोई साथ नहीं देता, सफलता में दुनिया साथ देती है। तो एक दिन जरूर कुछ ऐसा करेंगे तो हमारे पूरी परिवार, हमारा रिलेशन, हमारा सब सब लोग साथ देंगे। तो फिर मैंने बाइनरी कंपेंसेशन में सबसे पहले मैं आया था, लेफ्ट राइट में जोड़ने वाला। और मैं काफी मेहनत किया था वहां पे। मैं थाईलैंड ट्रिप अचीवर बना था, लेकिन मुझे थाईलैंड नहीं लेके दिया गया, क्योंकि डबल गोल्ड होता है, और गोल्ड बनने के बाद थाईलैंड थाईलैंड अचीवर होते हैं। उसके बाद वहां से मैं 1100 का टीम खड़ा किया, जिसमें बहुत सारे सिल्वर थे बाइनरी कंपेटिशन में। आफ्टर दैट मैं अपने इनकम में बिल्कुल जीरो था, लेकिन मैंने जो मेहनत किया था, एक्सपीरियंस लिया, आज जो मैं बोल पा रहा हूँ, या तो प्रेजेंटेशन दे पाता हूँ, या तो कुछ भी मैं आपसे शेयर कर पाता हूँ, सिर्फ मेरे स्ट्रगल का ही एक्सपीरियंस है। लेकिन उसके बाद इनकम में मैं बिल्कुल जीरो हो गया था। आफ्टर डेट फिर मुझे क्रिप्टो का कोई नॉलेज नहीं था। 2018 और 19 मैंने 2 साल कोचिंग पढ़ाया। आई मीन्स किसी क्लास में जाकर के मैंने एजुकेशन दिया करता था, बेसिक ग्रामर या तो कुछ भी जो मेरे पास नॉलेज थी एजुकेशन का। उसके बाद 2020 में लॉकडाउन लगने के बाद सारे कोचिंग बंद हो गए। 2021 से 22 में 21 से 2020 21 में घर पे था। 22 में मैं फिर पटना आया, बिहार पटना। उसके बाद मुझे मिला फोर्सेस। 2022 के सितंबर महीना में मुझे फोर्सेज मिला। फोर्सेज में आया, फोर्सेज में आने के बाद मेरी लाइफ बिल्कुल टर्निंग पॉइंट पे हो गया। वहां पे मैंने कम से कम 400 मैंने टीम बनाए। और उसके बाद कुछ जो भी इनकम था, मतलब वहां पे मैंने किया। उसके आफ्टर दैट फोर्सेज में फिर ऐसा हो गया कि मेरे सीनियर मेरे से पहले छोड़ के चले गए, और मैं फिर भी काम कर रहा था वहां पे, कुछ दिख नहीं रहा था। कुछ इस तरह से टीम को लेकर के, सीनियर को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, क्या हुआ। फिर मुझे इनडायरेक्टली जैसे भी सोशल मीडिया से रामदू सर से हमारी कांटेक्ट हुई, फेसबुक से, मैसेंजर से। रामदू सर हमसे कांटेक्ट में थे, हाय हेलो कर रहे थे, बट मैं उनको प्रॉपरली नहीं जानता था। और मैं ये जानता था कि फोर्सेज में एज ए मिलीनियर है, वो करोड़पति हैं और बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं। बस इतना मैं पहले से जानता था फोर्सेज के टाइम से ही। लेकिन फिर फिर इतना न्यूट्रल हो गया कि मैंने सारा सोशल मीडिया से दूर हो गया। मैंने ना किसी का स्टेटस देखा, ना मैंने फोर्सेज का साइट खोला। तो 2 महीना मेरा डिले हो गया, क्योंकि 25 अप्रैल 2025 को ये प्रोटोन जब आया तो मुझे पता नहीं चला, और ना ही मुझसे कोई कांटेक्ट किया, ना मुझे कोई किसी ने प्लान दिखाया। लेकिन मैं ही देखा जब स्टेटस रामदेव सर का, ये प्रोटोन क्या है, तो पता चला कि फोर्सेज का ही फोर्थ अपग्रेड वर्जन है।
तो मैंने सर से कांटेक्ट किया, सर ने बताया, बोले कि राहुल जी, मैं मैं फोटोन कर रहा हूँ और फोटोन का एक बार प्लान देखो। शायद वो पहली बार जो प्रेजेंटेशन था भूपेंद्र सर का था या रोहित सर का था, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन यही दो पर्सनैलिटी थे जो मैं पहली बार प्रेजेंटेशन देखा था। और मैंने 8 जून 2025 को मैंने ज्वाइनिंग किया। और उस वक्त मेरे पास ज्वाइनिंग करने के पैसे नहीं थे, मेरे पास बिल्कुल मैं न्यूट्रल था, और मैंने कहीं से 10 रुपये इंटरेस्ट पे मैंने पैसा लिया था। और सर से मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे पास इतने पैसे हैं, अब मुझे 6 स्लॉट से ज्वाइनिंग करनी है। तो सर ने मुझे बताया, रिकमेंड किया कि ठीक है राहुल जी, 6 स्लॉट से ज्वाइनिंग करो और 12 स्लॉट तक पहुंचो जितना फास्ट हो सके। तो मैंने ज्वाइनिंग करने के बाद फिर मुझे ऐसा हो चुका था कि पिछले कंपनी में इतना मेरे सर्कल थे, सारे सर्कल इन्वॉल्व हो गए थे, तो अब मतलब बिलीफ सिस्टम पे बहुत बड़ा असर होने लगा। लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि मैं तो फोर्सेज में भी था, मैं आपके साथ बैनरी में भी था, तो लोग आना नहीं चाहते थे। लेकिन मैं थैंक्स करना चाहूंगा, दो ऐसे 3-4 ऐसे पर्सन हैं जो हमेशा मेरा साथ दिए, बैनरी से लेके या तो फोर्सेज से लेके। फर्स्ट जितेंद्र सर नगर निगम से पटना से हैं, भीम भगत जी पटना से हैं। इन लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया और हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। आफ्टर डेट एक फोर्सेज से ही है सुदर्शन जी, वो मेरे पर भरोसा किए, उन्होंने भी मेरा साथ दिया। तो डेफिनेटली जो लोग मेरे साथ हैं आज वाकई में एक अच्छे स्लॉट पे हैं, और वो डायमंड भी बनने वाले हैं और बनेंगे भी। तो लास्टली मैं इतना ही बोलूंगा कि प्रॉब्लम मेरे मुझे भी आई थी और दिक्कतें मुझे भी आई थी, और लोग इग्नोर कर रहे थे, लोग मेरी बातों को सुन नहीं रहे थे। और मतलब इतना जान लीजिए कि आज मैं सर की ब्लेसिंग से, रॉयल टीम की सपोर्ट से, आप सबकी दुआ से मैं एज ए डायमंड हूँ। मेरे पूरे 12 स्लॉट है यहाँ पे। और इनकम की बात करें, ट्रिनिटी में मेरे 10 स्लॉट है, 11वां स्लॉट भी हो जाएगा, 12वां भी हो जाएगा, मैं पूरे के पूरे फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचने वाला हूं। और पूरी इनकम की बात करें तो अभी तक मेरे मार्केटिंग फील्ड में और क्रिप्टो फील्ड में सबसे ज्यादा जो इनकम हुआ है वो हुआ है फोरटोन में, सबसे ज्यादा इनकम हुआ है। और मैं प्राउड करता हूँ फोरटोन पे, मैं प्राउड करता हूँ अपने सीनियर पे, अपने आप पे, कि मैंने पेशेंस बनाकर सिस्टम में बना रहा। और ज्यादा नहीं, एक्टिव और वॉलिटी मिला करके आज से मतलब ज्यादा नहीं, ये 2-3 महीने की ही इनकम है, क्योंकि 4 महीने मेरे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम आई थी। मात्र 60,000 55,000 के मैं इनकम पे था। बहुत ऐसे लोग जानते भी है, मेरी आईडी खोल के देखा करते थे कि सर की अचीवमेंट नहीं है, फिर भी सर कितना मतलब मीटिंग देते हैं, कितना होस्टिंग करते हैं। मतलब कुछ ऐसा फील होता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। आज भी मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आज भी ऐसे लोग की इनकम है जो 20 लाख है, 50 लाख है, 70 लाख है। डेफिनेटली आज भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जब तक मैं करोड़पति नहीं बन जाता हूँ, तब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि मैं मीटिंग देने लायक भी हूँ या तो मैं ट्रेनिंग देने लायक भी हूँ। डिजर्व ये नहीं करता कि आप कितने अच्छे ट्रेनर हो, डिजर्व ये करता है कि आप कितने अच्छे अचीवर भी हो। तो डेफिनेटली बोथ आर बैलेंस, दोनों बैलेंस होना चाहिए, मैं ये सोचता हूं। और आज मैं बिल्कुल अपने जर्नी के लिए स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं अपनी टीम के साथ स्ट्रगल कर रहा हूं, और एक दिन मैं बनूंगा, डेफिनेटली करोड़पति बनूंगा और अपनी टीम को ही बनाऊंगा। तो मेरा अगर बात करें तो एक्टिव रॉयल्टी इनकम मिला करके 6 लाख प्लस है, और अगर एयर ड्रॉप मिला लेंगे तो 10 लाख प्लस है। तो थैंक यू सो मच भूपेंद्र सर। और इतना ही बोलेंगे कि संघर्ष से इंसान की एक साथी होता है, और सफलता उसका जीवन साथी बन जाता है। तो बस इतना ही बोलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राहुल सर, थैंक यू सो मच। और मैं डे 1 से दोस्तों राहुल सर को जानता हूं, और मैं आज भी राहुल सर की जर्नी से आपने क्या सीखा नहीं सीखा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको दो चीजें राहुल सर की जर्नी से रिलायज जरूर करना चाहूंगा। पहला, कि राहुल सर को रामदेव सर ने डायरेक्टली अप्रोच नहीं किया। राहुल सर रामदेव सर के कांटेक्ट में पहले से थे, और वो उनको वॉच कर रहे थे, यानी कि वो अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे। मार्केट में आज भी दोस्तों हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनको अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, बट उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी बताने वाला इंसान चाहिए। और आज लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर रहे, प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को प्लान शेयर ही नहीं कर रहे हैं। और जब तक बात नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। सो बात करना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, राहुल सर की अर्निंग सच में 6 महीने के आसपास 50-60 हजार के आसपास यार, मैं हमेशा ये बात देखता था, लेकिन उसके बावजूद वो ट्रेनिंग के प्रति डेडिकेशन, कभी जूम सेशन मिस नहीं करना,
जब बोल दे होस्टिंग करना तब होस्टिंग करनी है, जब बोल दे सेशन लेने के लिए तब सेशन लेनी है, जब बोले प्लान प्रेजेंटेशन करना है तब प्लान प्रेजेंटेशन करना है। हमारे आज भी बहुत से ऐसे लीडर हैं जो अच्छा बोल सकते हैं लेकिन वो प्लान प्रेजेंटर बनना ही नहीं चाहते हैं, वो ट्रेनिंग लेना चाहते ही नहीं है, होस्टिंग करना चाहते ही नहीं है। अगर आप अपने आप को आगे लेके नहीं आओगे ना, यकीन माना कोई आपको आगे लेके नहीं आएगा। अपने आप को ब्रांड बनाना है, अपनी ब्रांडिंग करनी है। तो रॉयल टीम का इतना जबरदस्त आपको मंच मिला है ना कि इस मंच पे जितना हो सके खुद को प्रमोट करना स्टार्ट करो, खुद को उतना प्रमोट करना स्टार्ट करो। और ये मंच सबके लिए है, ये मंच सिर्फ भूपेंद्र नेगी के लिए नहीं है, सिर्फ रामदेव सर के लिए नहीं है, ये मंच सबके लिए है। आप खुद सर को कहो कि सर मुझे आज प्लान प्रेजेंटेशन करना है, सर मुझे आज सेशन लेना है, सर मुझे आज होस्टिंग करनी है। आप आगे आओ, अपने आप को आगे लेके जाओ, आपकी टीम आपको फॉलो करेगी, आपकी टीम आपसे इंस्पायर होगी। जितनी ज्यादा इंस्पिरेशन डायरेक्ट अप्लायंस को देख के मिलती है ना, उतनी ज्यादा इंस्पिरेशन इस बिजनेस में ऊपर के लीडर से नहीं मिलती। रामदेव सर की करोड़ों की इनकम है और आपकी इनकम मात्र 20,000 रुपए की है, आपके डाउन लाइन पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना आपकी इनकम से इफेक्ट पड़ेगा। मैं सेशन ले रहा हूं उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जिस दिन आप होस्टिंग करेंगे, आप सेशन लेंगे, अलग इंस्पिरेशन पड़ेगा और वो सीख लेगा कि आगे मुझे भी चीज करनी है। तो थैंक यू सो मच राहुल सर, थैंक यू सो मच। और ये आपकी तपस्या का परिणाम है, ये आपका हार्डवर्क का परिणाम है, ये आपकी कंटिन्यू स्ट्रगल का परिणाम है। आपको रिजल्ट मिला नहीं मिला, बट आप कंसिस्टेंट रहे। कितने फुल टाइम करते हैं, कितनी बार माइंड में उथल पुथल हुआ होगा, कितनी बार डिमोटिवेशन आया होगा, लेकिन रेगुलर सेशन अटेंड करने का परिणाम और रेगुलर एफर्ट के परिणाम आज सर की अर्निंग बहुत अच्छे लिए ग्रो कर रही है। चलिए नेक्स्ट, हमारे साथ एक और ही जबरदस्त पार्टनर हैं, जबरदस्त लीडर्स हैं, हमेशा मेरे साथ बने रहते हैं हमारे बिजनेस पार्टनर मिस्टर अशोक सर। यदि आप अवेलेबल हैं सो प्लीज मोस्टली वेलकम, आप भी आए और शॉर्ट में आप भी अपनी जर्नी जरूर शेयर करें। मोस्टली वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मुझे इनवाइट करने के लिए स्पेशली थैंक यू आपका। और सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आवाज क्लियर है सर मेरी? क्लियर सर, क्लियर, कंटिन्यू करें आप। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। दोस्तों, मैं सबसे पहले तो एक चीज बोलना चाहूंगा। मेरी जर्नी स्टार्ट करने से पहले मतलब टोटली दोस्तों, मैं इस बात को लेके हमेशा कॉन्फिडेंट रहता हूँ और प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये जो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, तो इसमें एक अच्छी टीम का होना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और मैं तो मतलब जितना शुक्रिया अदा करूं मेरी अपलाइन भूपेंद्र सर का और रामदेव सर का, कि मतलब हमारे पास में एक ऐसी जबरदस्त टीम है, रॉयल टीम, जो आज मतलब ये मानिए कि सब लोग उसका लोहा मानते हैं। तो क्योंकि देखो बिजनेस में हमेशा ग्रो करने के लिए एक टीम चाहिए होती है, और आई प्राउड कि मैं उस टीम का हिस्सा हूँ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अशोक है और बेसिकली मैं अजमेर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, फोरटोन में आने से पहले मैं भी इस बिजनेस का हिस्सा रहा हूँ अलग अलग कंपनियों में, और इससे पहले मैंने 2-3 सिस्टम किए हैं। और पढ़ाई की अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली हम सब लोगों का एक ड्रीम होता है कि यार एक अच्छी खासी पढ़ाई करके हमें एक अच्छा मतलब एक बढ़िया नौकरी मिल जाए और हम अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकें। मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मेरे माइंड में हमेशा एक ही चीज रहती थी, यार कैसे भी करके हमें एक बार सर्विस लगना है और उसके बाद में अपनी लाइफ सेट है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, जब मैं बाहर निकला, दुनियादारी को समझा, जब चीजें देखी कि वास्तव में मतलब जो लोग नौकरी से पैसा नहीं कमा रहे, उतना तो लोग बिजनेस करके या अपना और कोई अदर काम करके मतलब उससे पैसा कमा रहे हैं। तो मेरे दिमाग में उसी मतलब कॉलेज लाइफ से हमेशा ये चीज मतलब क्लिक करती थी कि यार ऐसा हम क्या कर पाएंगे आगे जाके जिससे हम लोग भी एक बढ़िया पैसा कमा सके, या फिर मतलब उस तरह की इनकम कर सके जिससे हम जो चीज खरीद नहीं सकते या फिर जो चीज हम आसानी से नहीं ले सकते, वो हम बिना सोचे समझे ले सके।
क्योंकि दोस्तों हम सब लोग, हम में से ज्यादातर लोग मिडिल क्लास, या फिर जो हमारी मानसिकता है तो वो मिडिल क्लास फैमिली की रही है। तो दोस्तों आगे जाके मेरे को भी एक गेलवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली और उसका मैं पार्ट बना। और पार्ट बनने के बाद में दोस्तों मुझे ये समझ में आया कि ये जो नेटवर्किंग इंडस्ट्री है, यहाँ से मैं एक बहुत बड़ा कर सकता हूँ। और दोस्तों उस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया, बहुत सारे स्ट्रगल वहां पे देखे, और टीम बनाई मैंने वहां पे 6,000 लोगों की। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली जब कोरोना आया तो मेरी 6,000 लोगों की टीम बिल्कुल जीरो हो गई, एकदम बिल्कुल मेरा सारा नेटवर्क क्लैप्स हो गया। और ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या आता है कि जब उनका कोई टीम बनता है 10 लोगों की, 20 लोगों की फोटोन के अंदर, और जब उनमें से लोग काम नहीं करते ना, तो उनको ऐसा लगता है कि यार अब तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे मैं इस इंडस्ट्री में ग्रो करूंगा। तो दोस्तों मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो बंदा अपने खुद के अंदर एजुकेशन रखता है इस बिजनेस की, क्योंकि ये इंडस्ट्री प्रॉपर दोस्तों एजुकेशन के दम पे चलती है। अगर आपके पास में एजुकेशन है तो आप टीम लाखों में क्या, आप करोड़ों में बढ़ा सकते हो। और अगर आपके पास में एजुकेशन नहीं है तो आपके पास भले ही कितनी बड़ी टीम हो, एक दिन आप जीरो जाओगे। और जीरो होने के बाद में आप खुद से अपने आप से जीरो हो जाओगे, मतलब कभी आप अपने आप को उठा नहीं पाओगे। क्योंकि दोस्तों एजुकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसी एजुकेशन के बिहाफ पे जब मेरा नेटवर्क क्लैप्स हुआ कोरोना के टाइम पे, तो फिर मैंने यही देखा कि भाई मैंने उसी बिजनेस के अंदर वापस से मेरा टीम बनाया और दोबारा से अपने आप को रिस्टेबल किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे सीनियर्स वगैरह थे तो उनकी वजह से फिर चीजें डिसमिस हो गई। फिर उसके बाद में मैंने एक दूसरा कंपनी स्टार्ट किया, और बाइनरी प्लान था वहां पे भी मैंने 500 लोगों की टीम बनाई। और वहां पे भी मेरा अनफॉर्चुनेटली मेरा टीम डिसमिस हो गया, मतलब किसी पर्सनल रीजन की वजह से। क्योंकि वहां पे क्या है कि जो मेरे डायरेक्ट पार्टनर्स वगैरह थे, तो उन्होंने मेरे चेक होल्ड करवा दिए, मेरी आईडी को टर्मिनेट करवा दिया। क्योंकि मैं उस टाइम पे मेरे रीट के एग्जाम की वजह से बिजी हो गया था। तो हमारे लिए तो ये भी अच्छा है कि फोटोन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, या इस तरह की कोई भी मतलब वो नहीं है कि भाई कोई भी इंसान आपकी आईडी को टर्मिनेट करवा सके या फिर आपका चेक होल्ड करवा सके। यहाँ पे तो जब चाहे तब आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, और हर दिन आप यहाँ से एक अच्छी खासी इनकम ले सकते हैं। ये भी इस बिजनेस की खासियत है। वरना बहुत सारी कंपनियों में लोग ये चेतावनी देते हैं कि आप काम नहीं करोगे आपका चेक रुकवा दिया जाएगा, बड़ी सारी चीजें होती है। तो वहां पे भी मेरा नेटवर्क कोलैप्स हो गया। फिर उसके बाद में दोस्तों मैं एक अच्छे खासे बिजनेस की तलाश में था। तब तक मेरे को क्रिप्टो करेंसी के बारे में बिल्कुल भी मतलब नॉलेज नहीं था। और मैं शुरू शुरू में मेरी मानसिकता ये थी, जब मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में काम कर रहा था तो मेरे को ये लगता था कि यार क्रिप्टो करेंसी तो मतलब एक तरीके से 2 नंबर का धंधा है, या फिर अनलीगल बिजनेस है इंडिया में। लेकिन जब मैं ऑनलाइन, मैंने ये बिजनेस भूपेंद्र सर के साथ में स्टार्ट किया था कोर्सेज में। और बिजनेस स्टार्ट करने से लेके 3 महीने तक मैं मेरी अपलाइन से मिला नहीं था भूपेंद्र सर से। हमने डायरेक्टली मतलब ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से मिले, पहले हमारी बातचीत हुई 1-2 बार, फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया सर पे ट्रस्ट करके कि चलो ठीक है। एक छोटे से बेस अमाउंट 1,200 रुपए से मैंने ये क्रिप्टो की जर्नी स्टार्ट की थी दोस्तों। और फोर्सेज में भी मैंने अच्छा खासा 10-12 लाख की अर्निंग की, 400-500 लोगों की टीम वहां बनाई। उसके बाद में सर ने बोला कि और कुछ अच्छा स्टार्ट करते हैं। तो वैसे मैं फोरटोन से पहले मेरी तैयारी में लगा हुआ था, सर के कहने से मैंने फोरटोन बिजनेस को स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद में मैंने काम तो नहीं करा यहाँ पे, क्योंकि मेरा एग्जाम वगैरह था तो मैं उसमें लगा हुआ था। तो जैसे मेरे एग्जाम से फ्री हुआ मैं जनवरी में, 18 जनवरी को दोस्तों मैं इस बिजनेस से फ्री हुआ। और मैं सबसे पहले एक ही चीज देखता हूँ कि मुझे अगर मान लीजिए फोटोन में अगर सक्सेस होना है तो मैं सिर्फ एक ही चीज को प्राथमिकता देता हूँ। और वो प्राथमिकता देता हूँ कि सबसे पहले मुझे एजुकेशन चाहिए। क्योंकि मेरा अपलाइन राजस्थान नहीं आ सकता, मेरा अपलाइन मेरे प्लान करने नहीं आ सकता, मेरा अपलाइन हर दिन मुझे यहाँ पे सपोर्ट करने नहीं आ सकता। और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि मैं भूपेंद्र सर को हर टाइम एनी टाइम प्लान करने के लिए जूम पे अवेलेबल करवा सकूं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो मुझे एक चीज क्लियर है कि मुझे एजुकेशन लेना पड़ेगा, मुझे मीटिंग्स लेनी पड़ेगी
हम में से ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं, बहुत सारे, कोई भी इंसान हो, आपकी टीम में होंगे, मेरी टीम में होंगे, मोस्टली लोग ये करते ही है। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी एक तो क्या हैबिट नहीं होती है। लेकिन दोस्तों देखो, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा। मैं शुरू से इस चीज को लेके चलता हूँ कि मेरा बिजनेस है, मुझे करना है। अपलाइन से मुझे जो सपोर्ट चाहिए, मुझे वो अपलाइन से सपोर्ट मिल जाता है। तो मैं पर डे मीटिंग में आता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं मीटिंग में अवेलेबल रहूं। अगर मान लीजिए कोई पर्सनल कारण है, या फिर मान लीजिए कोई ऐसा फैमिली इश्यू है कि हम मीटिंग नहीं ले सकते, तो बात अलग है। अदरवाइज मैं हर सेशन में अवेलेबल रहता ही हूँ। तो दोस्तों, मैं मीटिंग से लिया और जनवरी से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, रीस्टार्ट किया। आईडी पहले से लगी हुई थी, मैंने कोई काम नहीं किया। और जनवरी से लेके अभी तक मेरी आईडी पे 3 लाख का अर्निंग है। और अगर हम बात करें, टोकन जब लॉन्च हुआ था तो मैंने भी मेरी अपलाइन के कहने पे एक्शन लिया, और मैंने उसमें भी 6-7 लाख रुपए का प्रॉफिट निकाला अच्छा खासा। 30,000 का मैंने FRT बाई किया था। और अभी भी मेरे पास में दोस्तों कम से कम 35 प्लस FRT पड़ा हुआ है, जिसको मैं एक अच्छे खासे टाइम पे सेल कर दूं, क्योंकि अभी मुझे सेल करने की कोई जरूरत नहीं है। और दोस्तों, मैं एक चीज आप सब लोगों को कहना चाहूंगा, जैसा कि रामदेव सर हर मीटिंग में बोलते हैं, मतलब सर बोलते हैं कि कई लोग ये समझते हैं कि ये जो टोकन है हमारा FRT टोकन, तो कई लोगों को लगता है कि इसका प्राइस है ना, अभी $70 चल रहा है, तो फिर 60 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। या फिर कई लोग तो इतनी मतलब मानसिकता लेके बैठे हैं कि यार क्या पता कहीं ये जीरो नहीं हो जाए। ये बिल्कुल भी जीरो नहीं होने वाला दोस्तों। टोकन के बारे में थोड़ा भी मैं क्योंकि ऑलरेडी ट्रेडिंग वगैरह भी करता हूँ, तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है। रामदेव सर जो चीज बोलते हैं कि आने वाले टाइम पे इस टोकन का प्राइस 500 नहीं, 1000 नहीं, $2000 भी हो सकता है। डेफिनेटली दोस्तों हो सकता है, क्योंकि इसका बर्निंग सिस्टम है ना टोकन का, वो बहुत ही शानदार है। लेकिन हम में से क्या है, लोग समझते नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने टोकन आते हैं, सेल कर देते हैं। वो ये देखते हैं कि कल को पता नहीं क्या हो, उस क्या हो के चक्कर में हम अपने टोकन सेल कर देते हैं। और डेफिनेटली दोस्तों एक दिन ऐसा भी आएगा जब रिग्रेट होगा। तो दोस्तों, मैं फोटोन बिजनेस कर रहा हूँ सर के साथ में, हमेशा सर का साथ रहता है। और मतलब हमने तो बस एक ही चीज ध्यान रखी है कि आज मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, इधर उधर चलते रहते हैं, कभी क्या आ गया, कभी क्या आ गया, फिर वो भटक के वापस आते हैं। फिर उनको कोई लालच देता मार्केट में कि सर इस बार ये आया है, वो फिर वहां जाते हैं, फिर उनको कुछ नहीं मिलता, वो 10-20 दिन, महीना भर कंपनी चलती है, बंद हो जाती है, फिर लौट के आते हैं। तो उससे बढ़िया है कि एक बार फोटोन को अपनाया जाए, फोटोन में शिद्दत से जी जान लगा के काम किया जाए। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन लेते हैं, प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ में और डिसिप्लिन के साथ में, जो हमारा सुबह का मॉर्निंग सेशन होता है, कई सारे लोगों के पिछड़ने का जो कारण है वो सिंपल सा है कि वो एजुकेशन को प्रेफर नहीं करते, इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, इस वजह से उनकी अर्निंग नहीं होती है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या करना है। और देखो, एक चीज, जो हमारी वाइब्रेशन हमें खुद को भी चाहिए होती है, हमारी जो एनर्जी हमें खुद को भी चाहिए होती है, तो बड़ी सारी चीजें हैं। तो दोस्तों फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी कई सारे स्ट्रगल्स हमने देखे हैं। और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमेशा एनी टाइम सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं, भूपेंद्र सर का। और आगे दोस्तों बहुत बड़ा कमाल करेंगे, अभी तो स्टार्ट ही किया है। बाकी थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। जी, थैंक यू सो मच अशोक सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, अशोक सर की जर्नी से आपने क्या समझा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज समझ आई है कि आपके पैर में चुभा हुआ कांटा आपको ही निकालना पड़ेगा। यानी कि आपको ही खुद नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको ही खुद बिजनेस सीखना पड़ेगा। आप अपलाइन पे ज्यादा लंबे समय डिपेंड नहीं हो सकते हो, क्योंकि अपलाइन हमेशा आपके साथ नहीं चल सकती है। इसलिए अपने बिजनेस को बढ़ाने का दायित्व आपको खुद लेना पड़ेगा। और यही इस बिजनेस में आगे बढ़ने का सबसे सरल, सबसे आसान सीक्रेट है। एजुकेशन को अवॉइड ना करें, बल्कि उसे ग्रैब करने पे ज्यादा फोकस करें। तो चलिए, हमारे साथ में और नेक्स्ट जबरदस्त लीडर हैं डबल डायमंड राजेश सर। यदि आप अवेलेबल हैं सो प्लीज मोस्टली वेलकम सर। कोशिश करना सर कि इसके बाद एक दो लोगों को और मौका मिले शॉर्ट में थोड़ा अपना जर्नी शेयर करना। मोस्टली वेलकम राजेश सर। ओके सर, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर। जी सर। सर मेरा मेरा नाम राजेश। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं बेंगलोर में पेंट कंट्रैक्टर का काम करता हूं सर।
और जहाँ तक बात है फोरटोन में आने का मकसद और ऑनलाइन बिजनेस का, तो सर जी हमको इसमें क्रिप्टो के बारे में ABCD कुछ भी नहीं पता था। और इसके पहले हम फोरसाज में कुछ दिनों के लिए काम किए थे, लेकिन उसमें हमको कुछ सफलता नहीं मिली। और धीरे धीरे वो मतलब अभी भी फोरसाज जिंदा है और चल रहा है अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोगों ने काम करना उसमें बंद कर दिया, तो इसमें इनकम आना और हम भी काम करना उसमें बंद कर दिए, थोड़ा डिमोटिवेट भी हो गए। बाद में कुछ दिनों के बाद, आज से 10-11 मंथ पहले, हमको मेरे ग्रेट अपलाइन उमेश चंद्र गुप्ता द्वारा ये फोरटोन का बिजनेस मिला। उन्होंने हमको बताया कि सर आप इसमें देखिए। मैंने उनको मना कर दिया कि सर मैं तो बिजी रहता हूँ अपने इसी काम में, मैं तो नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप एक बार देखिए तो सही, देख लीजिए। उन्होंने लिंक भेजा, मैंने ज्वाइन किया। एक दिन 2 दिन इग्नोर भी किया। एक दो दिन इग्नोर करने के बाद उन्होंने फिर हमको कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद बताते हैं कि आप एक बार ठीक से देखिए, आपने हमको लगता है देखे नहीं है, पूरा प्लान देखिए। देखने के बाद हम बोलते हैं ठीक है सर। पहले तो 20 से 22 हजार के आसपास 6 लेवल की आईडी लगती थी, और हमने उनको पैसे भेजे, उन्होंने टोन दिया, आईडी लग गई। आईडी लगने के बाद 10-5 दिन या 1 मंथ पकड़िए, हम काम ही नहीं किए उसमें, खाली सीखना और जानना। और इसमें पेसिंग इनकम भी था, तो हम सोचे कि चले कुछ तो मिल जाएगा इसमें, ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाएंगे, कुछ तो। हम उम्मीद नहीं था सर कि हम इसमें बहुत बड़ा कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जानकारी हुई और धीरे धीरे हमने काम शुरू किया। सभी अपने जितने भी रिलेटिव, यार, फ्रेंड, दोस्त से शुरू किया पहले हमने, और धीरे धीरे इनकम भी आता गया। और मैं ज्यादा शॉर्ट में ही बताऊंगा सर। और मैंने 12 लेवल कंप्लीट कर लिया बेस में। बेस में 12 लेवल कंप्लीट करने का नतीजा है 8,735 टन मेरा इनकम हुआ बेस में। और मैं ट्रिनिटी में भी 12 लेवल कर चुका हूँ। और इसके बाद सर जी ट्रिनिटी में मेरा 28 से 29 FRT का इनकम हुआ है। और हमको पहले फर्स्ट एयर ड्राफ्ट जो मिला हमको 398 का FRT का एयर ड्राफ्ट मिला। सेकेंड में 30 FRT का एयर ड्राफ्ट भी लिया हूँ। अभी जो तीसरा एयर ड्राफ्ट चल रहा है, उसमें भी 31-32 लाख पॉइंट मैं इकट्ठा कर लिया हूँ। और इस सब का देन है सर जी। मैंने डिसीजन लेट नहीं शुरू किया, जैसे ही मिला। कुछ लोगों ने मना किया कि आप 10 लेवल पे क्यों जा रहे हैं, 11 लेवल पे क्यों जा रहे हैं, आपके पीछे टीम नहीं है। लेकिन हमने सोचा अगर हम नहीं करते हैं, अगर बाई चांस हमको कुछ ये अच्छा गुड न्यूज हो गया, या हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये FRT की वजह से इतना हमको इनकम हो जाएगा। तो इसलिए लोगों की बात हाँ ठीक है ठीक कह करके हमने किसी का बात पर ध्यान नहीं दिया और अपना 12 लेवल अपग्रेड कर लिया। उसी का नतीजा है आज हमारे पास 400+ FRT भी है, और थर्ड पॉइंट भी ज्यादा हमको 31-32 लाख के आसपास है। और इसी वजह से मैं अच्छा खासा इनकम ले लिया, और मैं बहुत खुश हूँ। हमको ज्यादा तो नहीं, ये भी इसमें ABCD कुछ भी नहीं पता था क्या है क्या नहीं, लेकिन
एक डिसीजन की वजह से मैं इसमें यहाँ तक इस मुकाम पे पहुंच पाया हूँ। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच राजेश सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, राजेश सर की जर्नी से आपने क्या सीखा मुझे नहीं पता, बट मुझे कुछ चीजें समझ में आई। पहली चीज, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको आज क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं मालूम होगा और उनको लगता होगा कि यार वो आगे कैसे बढ़ेंगे, उन्हें कुछ पता ही नहीं क्रिप्टो के बारे में। राजेश सर ने कहा कि उनको इस इंडस्ट्री के बारे में ए बी और ब कुछ नहीं आता था। दूसरा, उनको डायरेक्ट उन्होंने अपने प्लान को मना किया पहली बारी में, लेकिन हर ना के पीछे हाँ होती है। उनके अपलाइन ने क्या किया, उनका फॉलोअप कंटिन्यू रखा, और कंटिन्यू रखने के बाद राजेश सर ने ज्वाइनिंग किया। तीसरा, जब राजेश सर ज्वाइन कर गए तो राजेश सर ने काम स्टार्ट कहां से किया, अपनी हॉट मार्केट से। हम गलती कहां पे कर रहे हैं, हम गलती कहां कर रहे हैं कि हम अपना बिजनेस पहले उनको दे रहे हैं जिनको हम जानते ही नहीं। सबसे पहला अपना बिजनेस उनको दो जिन्हें आप जानते हो। ये राजेश सर के स्ट्रगल के अंदर, जर्नी के अंदर हम सबके लिए मैसेज था कि कैसे उन्होंने अपना नेटवर्क खड़ा किया, कैसे वो आज आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, एक और लीडर को हम ले लेते हैं, हमारे साथ में काफी टाइम से बने हुए हैं, बहुत ही जबरदस्त के लीडर हैं, ऑलरेडी रिटायरमेंट पर्सन, रिटायर हो चुके हैं। डायमंड नरेंद्र मित्तल सर, यदि आप अवेलेबल हैं तो प्लीज मोस्टली वेलकम, आप आए और आगे सेशन को, अपनी जर्नी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। डायमंड मित्तल, नरेंद्र मित्तल सर। थैंक यू सर, नमस्कार सर सभी को। मेरा आपने मेरे को इस मंच पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है सर? क्लियर सर, क्लियर, आप कंटिन्यू करिए बिल्कुल। हाँ सर। हाँ सर, मैं कोटा राजस्थान से हूँ सर, और मेरे को स्पोर्ट्स आज में लाने का सबसे पहला श्रेय रितु गुप्ता मैडम को है। मैं क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ 2024 से, तो मैं दूसरे प्लान देखता रहता था, तो सोशल मीडिया के माध्यम से रितु गुप्ता मैडम का मेरा संपर्क हुआ, तो उन्होंने मेरे को भी फोर्स साथ ज्वाइन कराया। लेकिन क्या हुआ कि सर मेरी जो चॉइस की थी, मैं उस टाइम मैंने ज्वाइन करके उस प्लान को छोड़ दिया, ध्यान नहीं दिया उस पर बिल्कुल भी, और मेरी वो चॉइस की गुम हो गई। मेरे को दोबारा मैंने कोशिश भी करी कि वापस रिस्टोर हो जाए, बाकी वो नहीं हो पाया। रितु गुप्ता मैडम ने भी बहुत कोशिश की हो जाए, नहीं हो पाया। फिर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मैं दूसरे प्लान कर रहा था, जैसे रेन बीएनबी, फॉर्च्यून एआई एजेंट, स्मार्ट बीएनबी चेन, बाकी सब ये क्या है, सब डिसेंट्रलाइज के नाम पर आजकल मार्केट में इतने प्लान चल रहे हैं, डिसेंट्रलाइज के नाम से फ्रॉड प्लान चल रहे हैं, उनमें सब में मैंने धोखा ही खाया। इस बीच में फिर क्या हुआ, मैं रितु गुप्ता मैडम के माध्यम से आशीष पाल जी से भी जुड़ा था, तो आशीष पाल जी के मेरे पास डेली मैसेज आते थे, कम से कम 1 महीने तक मेरे पास उनके मैसेज आते रहे, आशीष पाल जी के फोटोन ज्वाइन करो, फोटोन ज्वाइन करो। तो फिर मैंने उनको उनके माध्यम से वापस फोटोन ज्वाइन किया। उसके बाद मेरे को प्लान बहुत अच्छा लगा, पूरा डिसेंट्रलाइज लगा, फुली डिसेंट्रलाइज लगा, इसमें लगा है 6 साल से चल रहा है, इसमें स्कैम नहीं होगा। तो फिर मेरे को इस पे विश्वास हुआ सर, तो मैंने इसको ज्वाइन करा। हालांकि स्टार्टिंग में मैंने इस पे भी उस टाइम ध्यान नहीं दिया, फिर बाद में मैंने देखा, मीटिंग में आता रहा कि वाकई में ये रियल प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है, यहाँ पे कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। फिर मैंने इसमें इंटरेस्ट लेना चालू करा। फिर इसके बाद मेरे को भूपेंद्र नेगी सर, इनका भी बहुत मोटिवेशन मिलता रहा, इनसे इनके मेरे पास बराबर फोन आते हैं, आज भी इनके मेरे पास हर 2-4 दिन में फोन आते ही रहते हैं, ये पूरा मेरे को मोटिवेट करते हैं। और इनका जो प्लान प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत ही सुपर रहता है सर। ये क्या है, जो भी चीज बोलते हैं, एक एक चीज मतलब पूरी रियल बोलते हैं सर भूपेंद्र नेगी सर, तो मैं इनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। और हमारे ग्रेट अपलाइन रामदेव सर, उनकी तो बात ही क्या है सर, उनकी तो कहना ही क्या है, वो तो बहुत ही सुपर मैन है बिल्कुल ही। इस तरह से सर मेरा ये पूरी जर्नी रही है। और मैं क्या है सर, एलन केयर इंस्टीट्यूट, जिसका आपने नाम सुना होगा, जो देश की सबसे बड़ी कोचिंग संस्था है मेडिकल की और इंजीनियरिंग की, उसमें मैं जॉब करता था। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो आज से 3 साल पहले रिटायर्ड हो गया था। बाकी एलन ने मेरी सेवाओं को देखते हुए मेरा 3 साल फिर बढ़ा दिया रिटायरमेंट के बाद। फिर मैंने वापस सर्विस करी, फिर वो 3 साल मेरे पूरे हो गए, अभी मेरे वापस रिटायरमेंट हो गया 28 फरवरी को। तो अब मैं क्या है, बिल्कुल फ्री हूँ, अभी इसको फोटोन प्लान को फुल टाइम दे करके कर रहा हूँ। ये है कि प्लान बहुत अच्छा है, मतलब इसमें मेरा 100% विश्वास हो गया, और मैं इसमें मेरा टारगेट है कि दिसंबर तक 1 करोड़ रुपए की अर्निंग एनी हाउ करनी है, और वो मैं करके रहूंगा सर। मैं भी बहुत जिद्दी इंसान हूँ, जिस चीज पर सोच लेता हूँ वो करके रहता हूँ सर। तो इसलिए मेरा पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है, इसमें 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा। दिसंबर हो सकता है कि पहले ही कमा लूँ, दिसंबर से पहले ही, बाकी ये पूरा करके रहूंगा। और सभी मेरे अपलाइन, आशीष पाल जी का भी मेरे पास बराबर फोन आता रहता है, भूपेंद्र नेगी सर का भी फोन आता है, रामदेव सर,
तो पूरी तरह से मोटिवेट करते ही हैं। रामदेव सर की तो खैर बात ही अलग है सर। तो इस तरह से मेरा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मेरे अपलाइन है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। सभी मेरे जितने भी अपलाइन हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद सर। बहुत आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, थैंक यू सो मच नरेंद्र मित्तल सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मित्तल सर ऑलरेडी किसी कंपनी के साथ लगभग 25 साल, सर कितने साल दिए आपने? हाँ सर, मेरा 15 साल दिए हैं उस पर कंपनी में, मैंने एलन केयर इंस्टीट्यूट में। 25 साल दिए। आपकी एज कितनी है आज? मेरी 62 है सर एज है मेरी। 62 एज है। 15 से 20 साल 62 एज है। लगभग 30-32 साल, यहाँ तक कि 35-40 साल प्रॉपर काम करने के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद, तब भी आज सर दोबारा उस जुनून के साथ काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। आप में से बहुत से लोगों की उम्र अच्छा अभी सर, इसमें 18 एक साल। बात और कहना चाहूंगा सर। मैं क्या है, हमारे एलन केयर इंस्टीट्यूट में रिटायर्ड हुआ ना, तो इसमें क्या पेंशन नहीं मिलती। तो मेरे को हमेशा एक ही खौफ रहता था कि इसके बाद मेरा क्या होगा, मतलब मेरे को पेंशन नहीं मिल रही, घर का खर्चा कैसे चलाए। हालांकि मेरे दोनों बच्चे बहुत सेट हो गए, मेरे को किसी तरह की परेशानी नहीं है, उनके पूरी तरह से सेट वेल सेटल्ड है। बाकी मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों से 1 रुपया भी मैं लिया जाए। तो मैं अपने खुद के दम पे अपना आगे का जीवन चलाना चाहता था, इसलिए फिर मेरे को फोर्साज बहुत अच्छा लगा सर ये। जी बिल्कुल। तो हम में से बहुत लोगों की एज कितनी है आज? किसी की 20 साल, किसी की 18 साल, किसी की 22 साल, किसी की 25 साल, किसी की 30 साल। खुद को रख के देखो कि अगले 30 साल के बाद इस सिस्टम के साथ आपकी जर्नी कहाँ पहुंचने वाली है। 50 साल की एज में आप कहाँ पे रहोगे, 40 साल की एज में आप कहाँ पे रहोगे, 35 साल की एज में आप कहाँ पे रहोगे, 30 साल की एज में आप कहाँ पे रहोगे। थोड़ा सा विजुलाइज करना सीखो चीजों को, थोड़ा सा चीजों को इमेजिनेशन करना सीखो चीजों को। बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। अगर सर आज कुछ ना करें तब भी उनका चल पड़ेगा, क्योंकि बच्चे सेटल हैं जो पूरी तरह से सेटल जिनके है। और पास। सर मेरे को फ्यूचर की चिंता ही नहीं है, मैंने इसमें इतना अर्निंग कर लिया कि मेरे को फ्यूचर की चिंता ही नहीं है सर, बिल्कुल भी। मेरे को उसके हमेशा एक ही बावजूद चिंता चाहती रहती थी कि मेरा फ्यूचर मतलब पेंशन के बाद क्या होगा। बाकी आज मैं फुल सिक्योर हूँ, पूरा कॉन्फिडेंस है सर मेरे को पूरी तरह से। उसके बावजूद ये काम के प्रति जुनून कि मुझे दिसंबर से पहले 1 करोड़ कमानी है, और मैं बड़ा जिद्दी इंसान हूं, जो ठान दो करता ही करता हूँ। जिनके पास कुछ नहीं है ना, उन लोगों के लिए सीख है दोस्तों कि जिनके पास है, अगर वो इतना ज्यादा जुनून के साथ काम कर सकते हैं ना, तो जिनके पास कुछ नहीं, सोचो उनको कितने ज्यादा जुनून से काम करने की जरूरत है। ये हम सब लोग की सीख है। बाकी आज सेशन हमारा ऑलरेडी टाइम हो चुका है। मैं ज्यादा लोगों को आज बिल्कुल नहीं ले पाऊंगा, और आप सबसे माफी भी चाहता हूं दोस्तों कि आज ज्यादा मैं ही बोला, इसके लिए आपसे क्षमा चाहूंगा मैं। कहते हैं दोस्तों कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी तो मंजिल ही आसमां है, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। सो दोस्तों लग जाओ अपने रास्ते बनाने पे, अपने सपनों को पूरा करने पे। एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिला है, प्राइस डबल होने का। वेट ना करो, अपॉर्चुनिटी है उसे ग्रैब करो। अपनी पूरी टीम को जल्द से जल्द ट्रिनिटी के अंदर लेवल अपग्रेड करवाओ, ताकि हम सभी लोग छोटी इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ा रिटर्न निकाल सकें। ये मौका है, इसे ना गवाओ। थैंक यू सो मच। आज मैं ज्यादा लोगों को नहीं ले पाऊंगा, उन सबसे माफी चाहता हूं हृदय से। मिलते हैं दोस्तों शाम के प्लान प्रेजेंटेशन में, ज्यादा से ज्यादा न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ में। मचाते धमाल। थैंक यू सो मच।